अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्त, सब कैसे हैं आप। और मैं हूं आपका दोस्त शेफ़ अल्ताफ़। और आज आपके साथ जो हम शेयर करेंगे वो यूनिक चीज़ है, यूनिक रेसिपी है, नई है, नाम भी नया है। तो उसका नाम है चोलिस्तानी टिक्का। और ये जो हम बनाएंगे इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा वो भी आपको दिखाते हैं, और कैसे बनाएंगे वो भी एक दिखाते हैं आपको। ये जो चोलिस्तानी टिक्का है ये बेसिकली बारबेक्यू एक आइटम है, उसको हम ग्रिल करेंगे। और इसका नाम जो है वो यूनिक है। इसका नाम जो रेसिपी है ये मेरी रेसिपी है, तो इसकी यूनिक तरीक़ाकारी होगा, यूनिक रेसिपी होगी। तो आपको चले दिखाते हैं कैसे शुरू करते हैं, इसको कैसे बनाते हैं, क्या क्या चाहिए। तो उससे पहले क्या करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। अगर जिन दोस्तों को बहुत अच्छी रेसिपी लगेगी तो वो ज़रूर मुझे कमेंट्स करें। इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करता हूँ आपके लिए यूनिक चीज़ें लेके आऊँ। तो चलें शुरू करते हैं। अच्छा, उससे पहले हम क्या करते हैं, आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि ये चोलिस्तान क्या होता है और किसको कहते हैं। चोलिस्तान एक बहुत अच्छी चीज़ है, उसके रिलेटेड भी सागर है, हमारी ये रेसिपी है आज की। तो चले हम आपको पहले क्लिप दिखाते हैं, उसके बाद रेसिपी शुरू करेंगे। चले शुरू करते हैं, दिखाते हैं आपको क्लिप एक। ये देखिए, 66,55,360 एकड़ पर मुश्तमिल लकोदक सहरा, जिसे आज चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। बहावलपुर डिवीजन का ये इलाका अजल से बेआबो बेआबान ना था, बल्कि तारीख शाहिद है कि ये खित्ता अर्ज एक अजीम तहजीब का अमीन रह चुका है, जिसे हाकड़ा का नाम दिया जाता है, जो दरिया घाघरा के किनारों पर आबाद था, जिसके आसार अजीम शान किलों और आलीशान शहरों की बाकियात की शक्ल में इस सहरा में जान बजाय फैले हुए थे। ये सहरा आज भी बेशुमार वसाइल का गहवारा है, जिनसे इस्तेफादा किया जाना नस्ल इंसानी की बेहतरी और कौमी दौलत में इजाफे का बाइस बन सकता है। चोलिस्तान की इंसानी आबादी 1.5 लाख महफूज पर मुश्तमिल है। अच्छा ये थी हमारा चोलिस्तान की छोटा सा क्लिप। और चलें हम शुरू करते हैं अभी रेसिपी। अच्छा, ये जो हमारे पास है सबसे इम्पोर्टेंट है ये। और ये देखें, ये हमारे पास है जावत्री है, इसको कहते हैं जावत्री, जलवत्री भी बोलते हैं इसको। और ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ये। और एक चीज़ और है वो मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पे ये देखें, ये बादियान है, तो सॉरी जायफल है, ये इसको जायफल कहा जाता है। और ये दोनों चीज़ें जो हैं हमारे पास ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसको हमने पीस लेना है और पीस के इसमें इस्तेमाल करेंगे। और बाकी चीज़ें क्या हैं वो भी आपको दिखाते हैं। बाकी चीज़ हमारे पास ये है बेसन, ये भी इसमें जाएगा, इस्तेमाल होगा। और ये है कटर मिर्च, तकरीबन ये है 1 टीस्पून है। और ये जो हमने आपको बेसन दिखाया था, हमारा ये बेसन जो है ये तकरीबन 2 टेबलस्पून है। और उसके बाद जो हमारे पास है वो है लाल मिर्च पाउडर, ये तकरीबन आधी चमची है, हाफ़ टी स्पून। और इसके बाद जो है हमारे पास हल्दी है, हल्दी भी बिल्कुल हाफ़ टी स्पून है। और इसके बाद जो है हमारे पास ज़ीरा है, ये ज़ीरा पाउडर है, ये भी तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब है। और इसके बाद ये हमारे पास जो लास्ट है ये नमक है, ये भी हाफ़ टी स्पून है, तकरीबन 2 ग्राम के करीब होगा। और इसके बाद ये जो है ये हमारे पास वाइट पेपर है, ये भी बिल्कुल हाफ़ टी स्पून के बराबर है। और उसके बाद ये लहसुन अदरक मिक्स है, उसका पेस्ट बना हुआ है। और ये हरी मिर्ची है, उसका पेस्ट बना हुआ है, ये वाला। तो उसके बाद एक दो चीज़ें और भी हैं। अच्छा, ये जो है हमारे पास ये दही है, ये भी जाएगा इसमें। तकरीबन ये दही है हमारे पास जी, तकरीबन ये 3 टेबल स्पून है, 3 बड़े चम्मच हैं। और उसके बाद जो हमारे पास है वो है यहाँ पे ऑयल, ये भी इसमें जाएगा। और जो लास्ट में, अच्छा ये जो लास्ट है हमारे पास ये लेमन है 3, तो ये भी इसमें जाएंगे। अच्छा, हम जो ये बना रहे हैं ये है तकरीबन 2 किलो के करीब। हमने जो आपको ये जो मसाले बताएं ये सब 2 किलो के हैं। तो आप बगैर कंफ्यूज हुए ये मसाले उसमें डाल सकते हैं। और ये जो मैंने आपको बताया था जायफल जावित्री, वो ये है पिसा हुआ है, दोनों को हमने पीस लिया था। तकरीबन ये 1 टेबल स्पून है, 1 छोटी चमची है, तो हमने दोनों को पीस लिया। ये देखें,
ये भी जाएगा इसमें। और टोटल मसाले जो हैं ये हमारे 2 किलो के हैं और 2 किलो ही हम बना रहे हैं। तो उसके बाद चलें शुरू करते हैं, इसको मैरिनेशन करते हैं चिकन को सबसे पहले। वो कैसे मैरिनेशन होगी चलो वो भी देखें आप चल के। अच्छा, ये हमारे पास जो चिकन है 2 किलो के करीब है। इसको हमने जो काटा हुआ है वो देखें यहाँ पे, ये थाई का पीस है। इस तरीके से कट भी लगाए हुए हैं इसमें ताकि इसमें मसाला जाए। और ये लेग हैं, लेग ये भी हैं, देखें इनमें हमने मसाला लगाया हुआ है। काट के मसाला लगाएंगे, जब कट इसलिए लगाएंगे ताकि मसाला इसमें चला जाए। और ये देखें चेस्ट का पीस है, इसको भी सेम हमने हल्के से कट लगा के रखा हुआ है। इसको अच्छे तरीके से धो के हमने रखा ताकि इसका पानी भी निकल जाए सब कुछ। ये देखें यहाँ पे भी ब्रेस्ट का चेस्ट का पीस था इसका, तो हमने यहाँ पे भी कट लगाया इसको ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए। तो चलें मैरिनेशन करते हैं हम। इसमें सबसे पहले जो हम डालेंगे वो है नमक, वो भी डाल देते हैं मिक्स करने के लिए। और उसके बाद लाल मिर्च पाउडर, और इसके बाद कटर मिर्च है हमारे पास, वो भी पाउडर इसमें, तो कटर मिर्च पाउडर डाल दिया हमने। और ये जो हाफ़ टी स्पून से भी कम वाइट पेपर था ये भी हमने डाल दिया इसमें। हल्दी है इसमें, ये भी हम शामिल कर देंगे। और इसके बाद ज़ीरा पाउडर है, ये भी हम शामिल कर देंगे। और ये लास्ट में जो हमने जायफल जावित्री आपको दिखाया था पिसा हुआ, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम इसको इसमें ऐड करेंगे लेमन। अच्छा, ये हमारा लेमन है, हमने जो 3 लेमन थे वो निचोड़ लिए थे अच्छे तरीके से। और ये देखिए हमने इसमें ऐड कर दिए। बीज नहीं जाने चाहिए, छन्नी ले लें आप, बेहतर होता है वो। तो हमने तो ऐसे डाल दिया। ये देखें बीज हमारे सारे यहाँ रह गए। और इसके बाद जो है वो है हरी मिर्ची का पेस्ट, ये भी हम इसी में शामिल कर देते हैं। और अदरक लहसुन का मिक्स पेस्ट, ये भी हम इसमें डाल देते हैं। और मैरिनेशन करेंगे अभी इसको हम अच्छे तरीके से। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है हमने। ये देखिए हमारा मैरिनेशन हो गया अच्छे तरीके से। अब हम इसको जो है फ्रिज में रख देते हैं 1 घंटे के लिए। उसके बाद जो हमारी बाकी चीज़ें हैं वो रेडी करते हैं। अच्छा, हमारी ये जो है अभी 3 चीज़ें बची हैं, ऑयल और बेसन और दही। दही को हम लास्ट में इस्तेमाल करेंगे, सबसे लास्ट में। और ये जो है इसको हम फ्राई पैन में डाल के भून लेते हैं। हमारा एक पैन है, इसमें हमने ऑयल डाल दिया, इतना ही है, ज़्यादा नहीं डालना इसमें। और ये जो है हमारे पास बेसन है जो हमने 2 चम्मच लिया हुआ था, इसको हम भूनेंगे अच्छे तरीके से। ये देखें हमारा ये भून रहा है। इसको थोड़ा सा जैसे ही हल्की आंच में भूनते रहें। और जब ये हो जाएगा तो इसकी ऑटोमेटिकली जो होगी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि ये भुन चुका है। और थोड़ा सा ब्राउन भी हो जाएगा। ये देखिए हमारा ये ब्राउन भी हो गया है और खुशबू आना शुरू हो गई है। तो हमारा रेडी है, हम चूल्हे से उतार लेते हैं इसको। अच्छा, चूल्हे से उतारने के बाद भी आप इसको हिलाते रहें, मिक्स करते रहें, वरना ये जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। जब तक नॉर्मल ना हो जाए तो आपने इसको मिक्स करना है, हिलाते रहना। नॉर्मल हो जाएगा उसके बाद हम इसमें दही ऐड करेंगे। ये हमारा नॉर्मल हो गया है, अब इसमें हम ऐड कर देंगे दही। ये हमारे इसमें दही डालने के बाद इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है, बीट करना है, फेंटना है। आप विक्स ले लें उससे, या दही होगा जैसे चम्मच से ले लें, दही अगर ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए दाने बन रहे हैं, तो इसको भी हम विक्स से करेंगे। ये देखें इससे वाइटनेस ख़त्म हो जाएगी और बिल्कुल ये क्रीम की शक्ल में आ जाएगा। ये देखिए हमारा किस शक्ल में आ चुका है, ये क्रीम बन चुका है अच्छे तरीके से। और इसको अब हम ऐड करेंगे चिकन में। अच्छा, ये हमारी चिकन है हमने जो मैरिनेशन करके रखी हुई थी, और ये जो हमने पेस्ट बनाया था ये इसमें शामिल करेंगे और इसको मिक्स करेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करना। ये देखिए हमारा मिक्स हो गया है और बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया है। इस तरीके से होना चाहिए। इसको हम और फ्रिज में रख देते हैं अभी तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो उसके बाद जो होगा फिर हम इसको ग्रिल करेंगे, बारबेक्यू करेंगे, तो वो भी दिखाते हैं। ये चलें।
अच्छा ये देखें हमारा ये चिकन जो है हमने इसको मसाला लगा के रख दिया था और थोड़ी देर 1 घंटा फ्रिज में, तो अभी हम इसको ग्रिल करेंगे। ये देखें हम इसको टर्न कर रहे हैं, अभी नीचे से हो गया है, तो इसको जो हम चेंज कर देते हैं। देखें जैसे साथ के साथ होता जाएगा। अभी ये रेडी हो गई हमारी, सब एक साथ हो गई है। हम इसको अभी निकाल लेते हैं और प्लेट में डिश आउट करते हैं। ये देखिए हमारी ये चिकन रेडी हो गई है और जाएं एंजॉय कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। बहुत ज़बरदस्त बनी है, जाइए ट्राई कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।